हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे आप लोग। आज हम लोग सिंथेसिस में कंपाउंड सेंटेंस को देखेंगे। कंपाउंड सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं: कम्युलेटिव, अल्टरनेटिव, इलेटिव, एडवर्सेटिव। जो कि मैंने तीन कम्युलेटिव को, अल्टरनेटिव को, एडवर्सेटिव को डाल दिया हूँ। आज इलेटिव कंजक्शन है जो लास्ट है। ठीक है जी, ये पार्ट 6 है। जो हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं जाके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 को देखें। अच्छी तरह से कंपाउंड सेंटेंस समझ में आएगा। ये आज मेरा कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों को एक्सरसाइज करवाऊंगा। एक्सरसाइज भी देखने के लिए तैयार रहना। तो 12th वाले जो स्टूडेंट है, 12 का जो एग्ज़ाम बोर्ड आएगा उसमें जो कम्युलेटिव कंपाउंड कंजक्शन पे जितने सारे रहेंगे वो सब मैं पेपर को, जो एग्जाम्पल रहेगा जो बोर्ड में पूछा रहेगा कंपाउंड पे, सारा एग्जाम्पल मैं करवाऊँगा, सारा एक्सरसाइज उस पर करवाऊँगा। तो आप लोग देखिए, इलेटिव इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव का मतलब रिजल्ट, यानी परिणाम वाला कंजक्शन। परिणाम रहेगा, दो सेंटेंस रहेगा। एक इसमें देखना, बहुत ध्यान से देखना है कि रीजन रहेगा, एक रिजल्ट रहेगा। रिजल्ट वाले में ही कंजक्शन सब लगाते हैं क्योंकि रिजल्ट है ना। तो यहाँ पे देखना इलेटिव, तो यहाँ बोला परिणाम बताने वाला। ठीक है, इलेटिव कंजक्शन ध्यान देना। इसमें कंजक्शन है देयरफॉर है, सो है, फार है, हैंस है। ठीक है, देयरफॉर बहुत ज़्यादा पूछता है। देयरफॉर को आपको समझने की ज़रूरत है। देयरफॉर क्या होता है? फार्मर होता है, सो इन फार्मर होता है। आप लोग इस पर ध्यान दें, कहाँ पे सो, कहाँ पे देयरफॉर लगाते हैं। फार्मर रहेगा तो देयरफॉर, ये तो सो लगाइए। और फार क्योंकि, हेंस इसलिए। ठीक है, इसको देखेंगे। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैं नियम आपको लिखा हूँ, आपको याद रखने की ज़रूरत, रिमेंबर में। यदि बोला, यदि दो कथनों के कारण, दो कथनों में कारण हो रिजल्ट का भाव प्रकट हो तो ऐसे कंजंक्शन से जोड़ते हैं। ऐसे कंजंक्शन से जोड़ते हैं, जो कंजंक्शन ऊपर था ऐसे कंजंक्शन को जोड़ते हैं। मैं आपको एडवांस में बताना चाहता हूँ कि जितने कंपाउंड में कंजंक्शन जोड़ने को मिला, चारों, कम्युलेटिव, अल्टरनेटिव, इलेटिव, एडवर्सेटिव, सारे कंजक्शन को आप लोग ना कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी बोल सकते हो। सबऑर्डिनेटिंग नहीं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कम्प्लेक्स सेंटेंस में मैं पढ़ाऊंगा, इसके बाद से चालू हो जाएगा। उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम क्या है कि वो डिपेंड रहता है। अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लग गया तो वो क्या हो जाएगा? डिपेंड हो जाएगा दूसरे सेंटेंस, यानी प्रिंसिपल क्लास पे। लेकिन ये जो मैं हम लोग कंपाउंड सेंटेंस पढ़ रहे हैं, इसमें सब क्या है? इंडिपेंड है। क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा तो समझ जाना कि ये क्या, दोनों सेंटेंस इंडिपेंड है, मतलब दोनों प्रिंसिपल है, कोई डिपेंड नहीं होता है। लेकिन कम्प्लेक्स में जब सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगेगा तो एक कंजक्शन, वो लगते ही कंजक्शन क्या हो जाएगा? डिपेंड हो जाएगा प्रिंसिपल क्लास पे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। इतना बात को नोट करके रखना है जी। और एक हो गया, दूसरा रिमेंबर है कि रिजल्ट वाले कथन में इन सब कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी, आप ये देख लिए। और एग्जाम्पल आके देखते हैं। एग्जाम्पल आप लोग देख लो। अब यहाँ पे बाकायदे में लिखा हूँ, ही इज द सन ऑफ प्रोफेसर। वह प्रोफेसर का लड़का है। ही इज इंटेलिजेंट, अब भी क्या है? वह बुद्धिमान है। ये रीजन है कि क्या है कि वह किसका लड़का? प्रोफेसर का है। अब ये रिजल्ट आ गया कि इंटेलिजेंट है, तो लिख सकते हैं ही इज द सन ऑफ प्रोफेसर देयरफॉर ही इज इंटेलिजेंट। वह प्रोफेसर का लड़का है इसलिए बुद्धिमान है। तो अब देखो, रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, रिजल्ट वाली जो सेंटेंस रहेगा उसी में क्या करेंगे? देयरफॉर लगा देंगे। ये देयरफॉर इसलिए ये फॉर्मर कहीं ना कहीं दिखा रहा है। ठीक है जी, और देख लो आगे। यहाँ पे ही टुक ब्राइब, ब्राइब मतलब रिश्वत, घूस उस जो होता है नहीं, जो पुलिस स्टेशन और हर जगह सुनने को मिलता है कि घूस ले लिया, ये है वो है, लफड़ी लफड़ा होता है ना, वही घूस। ठीक है, तो ही टुक ब्राइट। ठीक है जी, वह रिश्वत लिया। ही वाज डिसमिस, उसे क्या कर दिया? डिसमिस कर दिया, बर्खास्त कर दिया।
मतलब उसे हटा दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, बर्खास्त, इसको बर्खास्त बोलते हैं। ठीक है जी। वह रिश्वत लिया, उसे बर्खास्त कर लिया, डिसमिस कर दिया, बर्खास्त कर दिया गया, नहीं उसे डिसमिस कर दिया। तो अब देखो ये रीजन है, ये रिजल्ट निकल के आया गया, उसे क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, और डिसमिस था, डिसमिस कर दिया गया ऐसा करके। तो अब इसमें ही क्या लगाना है, ए फॉर्मल है तो देयरफॉर लगाओ। ही टुक ब्राइब देयरफॉर ही वाज डिसमिस। वह रिश्वत लिया इसलिए उसे डिसमिस कर दिया गया। ठीक है जी। और आगे देखते हैं अगला। यहाँ पे हिज मदर इज इल, उसकी माँ बीमार है। सी वाज नॉट कम, वह नहीं आ सकती है। ठीक है, उसकी मदर बीमार है, वह नहीं आ सकती है। तो अब देखो हिज मदर, उसकी ये क्या है, रीजन है, रिजल्ट है, वो नहीं आएगी, वह नहीं आएगी। उसकी माँ बीमार है, वह नहीं आएगी। तो क्या रिजल्ट वाले में हिज मदर इज इल, सो इनफॉर्मर है। हिज मदर इज इल सो शी विल नॉट कम, उसकी माँ बीमार है इसलिए वह नहीं आएगी। ठीक है जी। ये देखो ही वर्क हार्ड, ही पास्ड। अब क्या क्या, वह ही वर्क हार्ड सो ही पास्ड, वह कठिन परिश्रम किया इसलिए पास हो गया ये। ठीक, और आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे बोला इट वाज लेट था, वी कम बैक होम, हम लोग क्या किए, वापस आ गए, घर वापस आ गए। ठीक है जी। तो अब क्या हम लोग देखेंगे, इट लेट था इसलिए हम लोग घर वापस आ गए। इट वाज लेट सो वी कम बैक होम। अब यहाँ पे देखो आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं शांति से नहीं मर सकता। आई एम ए सीनर, मैं पापी हूँ। आई एम ए सीनर, अब देखो ये रीजन है, ये रीजन है और ये रिजल्ट है, तो इसको पलटी मार दोगे, यहाँ पे रीजन लेके आओ। तो आई एम सीनर, मैं पापी हूँ, सो आई कैन नॉट डाई इन पीस, इसलिए मैं शांति से नहीं मर सकता। ठीक है जी। आगे देखो आई कैन नॉट सी, मैं नहीं देख सकता। इट इज डार्क, क्या है, अंधेरा है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, जब रीजन, यहाँ पे देखो अब क्या करोगे कि अभी तक ले हम लोग कंजक्शन रिजल्ट में लगा रहे थे, अगर हम रीजन में रिजल्ट लगाएं, रीजन में कंजक्शन लगाएंगे तो फार का प्रयोग करेंगे जी। देख लो जी, अब ये रिजल्ट है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले रिजल्ट को लिखेंगे। ठीक है जी, बड़ा ध्यान देखना। तो आई कैन नॉट सी है ना, आई कैन नॉट सी, मैं नहीं देख सकता क्योंकि अंधेरा है। आई कैन नॉट सी फार इट इज डार्क। देखो यहाँ पे क्या है ना, रिजल्ट पहले दिखा दिए, रीजन को बाद में दिखाए। रीजन में आपको कंजक्शन लगाना था, फार का प्रयोग करेंगे। देख लो बहुत ध्यान से। तो यहाँ पे लिखा है कि आई कैन नॉट सी, मैं नहीं देख सकता क्योंकि अंधेरा है, मैं नहीं देख सकता क्योंकि अंधेरा है। अब बिकॉज वाला मत समझ बैठना, ऐसे भी सेंटेंस बनते हैं जी। ठीक, और देख लो यहाँ पे बोला गया ही लेफ्ट ही स्टडीज, वह अपने स्टडीज़ को छोड़ दिया। ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। रीजन यहाँ लिखा, उल्टा लिख दे, इसके मत कंफ्यूज मत, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा रीजन है, कौन सा रिजल्ट है। तो अब ये रीजन है, तो अब इसको पलटी मार देना, ये नहीं कि इसी चक्कर में करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ी कर देते हैं, समझ नहीं पाते कौन सा रीजन है, कौन सा रिजल्ट है। तो ही हैड नो मनी, तो ही हैड नो मनी सो ही लेफ्ट हिज स्टडी, उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए उसने अपना स्टडी क्या कर दिया, छोड़ दिया। ओके गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और अगर हमारे जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए प्लीज़। ओके, आगे तक मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।